Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start new chapter जिसका name है The Power of Intelligence बच्चों. So let's begin the chapter. देखते हैं Power of Intelligence के बारे में क्या बताया गया है. So introduction बच्चों, the most powerful tool a human can use in his intelligence. It helps us to understand our surroundings and act accordingly. Things that can't be achieved forcefully can easily be done by intelligence. Narrate the incidents of your life where your intelligence saved you. तो बच्चों सबसे मोस्ट पावरफुल टूल क्या है? हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, ठीक है, ह्यूमन की बुद्धि, वो सब चीज़ें कर सकती है इंटेलिजेंस. चाहे हम कैसी भी सराउंडिंग में हो, हम उस सराउंडिंग्स को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं. ये सब चीज़ें बच्चों हमारी इंटेलिजेंस की वजह से होती है. तो क्या आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है बच्चों आपकी लाइफ में जहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस ने आपको सेव किया हो? अगर है तो शेयर करेंगे अपनी क्लासमेट के साथ. So let's begin the chapter बच्चों. A long time ago there was a large and prosperous kingdom near Ayodhya. Its name was Saraswati. The ruler of Saraswati was King Prasenjit. He was an intelligent and just ruler. With his intelligence, he could solve even the most challenging of problems and conflicts. So बच्चों बहुत टाइम पहले की बात है. There was a large and prosperous kingdom था अयोध्या के पास ही, और जो जिसका नाम था सरस्वती. तो ये जो सरस्वती नाम का रूलर था बच्चों, यहाँ पर किंग रहते थे जिनका नाम था प्रसन्नजीत, और उनकी इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमानी की वजह से वो रूल करते थे और काफ़ी अच्छा किंगडम को रन आउट कर रहे थे. देन मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स तो लाइफ में आती है, तो उनको इजीली सॉल्व भी कर सकते थे. One fine day, a Brahmin came to Saraswati. He went around begging for food and alms. The Brahmin had a particular habit of accepting food only from Brahmin households. When the peoples of Saraswati observed this, they thought that the Brahmin must be a great ascetic. So they all made arrangements for him to stay in a Brahmin's household. Soon the Brahmins had settled down in his new lodging. देन बच्चों एक बार की बात है फाइन टाइम में कि एक ब्राह्मण आता है वहीं सरस्वती में. देन वो घूमते हुए आता है, बेगिंग करता है, फूड आर्म्स मतलब भीख मांगता है देन खाने के लिए. एंड ब्राह्मण हैड अ पर्टिकुलर हैबिट थी, वो एक्सेप्ट कर लेता था खाली, सिर्फ खाना एक्सेप्ट करता था ओनली फ्रॉम ब्राह्मण्स हाउस होल्ड. जो सिर्फ ब्राह्मण के घर थे ना बच्चों, उन्हीं से वो खाना वगैरह लेता था. देन पीपल जो थे और सब चीज़ें ऑब्जर्व करते रहते थे कि ब्राह्मण आता है, किस तरह से बैक करता है, सिर्फ ब्राह्मण के घर का ही वो खाना पानी खाता रहता है. देन वहाँ पर अरेंजमेंट कराते हैं उनके रहने का, सोने का हाउस होल्ड में, एंड ब्राह्मण वहीं पर थोड़ा टाइम के लिए रह जाता है. People in and around Saraswati heard of this learned Brahmin. Many of them wanted to meet him, so they visited him at his new lodging. Say they bought food and silver of gold coins as offering. In a few weeks, the Brahmins had acquired many silvers and gold coins. He counted and learned that he had collected 1,000 coins in all. The Brahmin wanted to keep the small wealth he had acquired in a safe place. So he went to a nearby wood. There he found a thick vine growing around a tree. He dug a hole at the foot of the vine and hid his wealth there. Then he felt relaxed and returned to his lodging. देन बच्चों लोग तो को तो पता ही था कि ब्राह्मण आते हैं, उनके बारे में सुना हुआ भी था कि वो ब्राह्मण के घर से लेते हैं. देन बहुत सारे उनके लिए पास मिलने के लिए भी आते हैं, विजिट करते हैं, उनके लॉन्च में आते हैं, उनके लिए खाना लेकर आते हैं, सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स लेकर आते हैं, ऑफर कर रहे थे. देन काफ़ी महीनों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद बच्चों जो ब्राह्मण है उसने इंक्वायर करता है कि उसके पास सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स हो जाते हैं. देन वो काउंट करता है और काउंट करने के बाद वो जो कलेक्टेड करता है 1,000 कॉइन्स इन ऑल. 1,000 कॉइन्स को अब वो सोचता है मैं कहाँ पे रखना चाहिए मुझे अपनी वेल्थ को. तो वो वहाँ पर नियर बाय वुड्स में जाता है, जंगल में जाता है, और वहाँ पर एक थिक वाइन जो ग्रो कर रही थी बच्चे, जहाँ देख पा रहे हो यहाँ पर ग्रो करती हुई एक थिक वाइन थी, एक बेल थी, उसी के पास में गड्ढा दबाकर होल करते हुए उसके अंदर डाल देता है. देन ही फेल्ट रिलैक्स्ड एंड रिटर्न टू हिज लॉन्जिंग. A few days later, the Brahmin decided to dig out his wealth. He went to the woods and dug at the roots of the vine where he had eaten and hidden his wealth. But to his horror, the wealth was not in its place. He dug a little wider and deeper, yet he could not find his money. The Brahmin began wailing at his huge loss. He went back to the city wailing very loudly. He reached the house where he was living and cried aloud. He said to his host, "I have lost all my wealth. I don't want to live anymore.
I will give up my life. I'll not eat even a single morsels of food. देन कुछ दिनों के बाद बच्चों जो ब्राह्मण है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वेल्थ को चेक करके आता है. देन वो वहां पर वुड में जाता है दोबारा से जंगल में और वहीं पर खोदने लग जाता है उसकी रूट के पास. देखता है वहां पर तो कुछ मिला ही नहीं. वो और गहरा खोदता है बच्चे, और वाइडर और डीपर, लेकिन तभी भी उसको कुछ नहीं मिलता. देखता है कि अरे वहां पर तो कुछ नहीं है. उसको थोड़ा सा यह आता है कि अब मैं कहाँ करूँ. दोबारा से वो सिटी में जाता है और वहां पर लाउडली तरीके से पहुंच के बोलने लग जाता है कि मुझे यहाँ पे और ज्यादा टाइम नहीं रुकना है, मैं यहाँ से अभी जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी वेल्थ को खो दिया है. जितनी भी मेरी वेल्थ थी अब मैं जीने का कोई फायदा नहीं है और आई विल गिव अप माई लाइफ. आई विल नॉट ईट इवन अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड. मैं सिंगल रोटी का टुकड़ा भी खाना नहीं खाऊंगा. From that very moment, the Brahmins gave up his food. Everyone in the kingdoms heard this. The people of Saraswati came to meet the Brahmin. They advised him, "Oh, learned sir, why are you giving up your life for mere some money? Wealth comes and goes. But if you give up your life, you will never gain it back." देन वहां पर बच्चों लोगों को पता चलता है कि ब्राह्मण ने खाना त्याग दिया है, वो अब खाना नहीं खाता. तो और किंगडम के लोग उनके पास आते हैं, देखने आते हैं सरस्वती को. देन वहां सरस्वती में आकर ब्राह्मण से मिलने आते हैं और उनको एडवाइस देने लग जाते हैं कि ब्राह्मण आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप सिर्फ पैसों के लिए अपनी लाइफ को त्याग रहे हो. ये अच्छी बात थोड़ी ना है. पैसा तो आता जाता रहता है, वेल्थ आना जाना लगा रहता है, लेकिन आपकी लाइफ अगर एक बार चली गई तो आप इसको दोबारा नहीं ला पाओगे. But all these persuasions fell on deaf ears. The Brahmin did not deter from this decision. Days returns to weeks, but the Brahmin did not touch any food. जैसा भी बच्चे लोगों ने समझाया उनको, वो ऐसे हो गए थे जैसे डेफ ईयर्स हैं, जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं देता और उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया ही नहीं. इवन वो अब फूड नहीं खा रहे थे, कोई भी खाना टच कर ही नहीं रहे थे. When the ruler of Saraswati, King Parjanjit, heard about the Brahmin and his vow of fast up to death, he was both curious and worried. He went to meet the Brahmin and said, "Sir, why are you bent on giving up your precious life for money? I will give you 1,000 coins from the royal treasury. Please end your fast." देन जैसे ही बच्चों सरस्वती के जो किंगडम के रूलर थे परसनजीत, वो वहां पर आते हैं पंडित के पास, ठीक है, ब्राह्मण के पास वहां पर आ जाते हैं और उनसे काफ़ी क्यूरियस और वरीड हो जाते हैं उनकी चिंता को लेकर कि किस तरह से वो डेथ के मुंह में जा रहे हैं और कैसे खाना टच नहीं कर रहे हैं. उन्होंने सारी बात सुनी बच्चों और उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं. उनको समझाते हैं कि आप अपनी प्रीशियस लाइफ को सिर्फ पैसों के लिए खराब कर रहे हो, इनको जाने दे रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है. मैं आपको 1000 कॉइन्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने खजाने से निकाल कर आपको कॉइन्स दूंगा. प्लीज आप अपना फास्ट तोड़ दीजिए, आप खाना खा लीजिए. बट द ब्राह्मण डिड नॉट रिलेंट. ही सेड, I want the coins that I had collected. If I don't get my money back, I will give up my life. देन बच्चों ब्राह्मण तो अपनी बात पर अड़ा ही रहा. वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे वही कॉइन्स चाहिए जो मैंने कलेक्ट किए थे, मैं कोई और पैसे नहीं लेने वाला और मैं अपनी लाइफ को त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा. किंग परसनजीत grew thoughtful. After a while, he returned to the Brahmin and said, "Tell me, where had you hidden your money?" देन परसनजीत आते हैं वहां पर थॉटफुली तरीके से. देन बोलते हैं अच्छा ये बताइए आपने अपने पैसे कहाँ छुपाए थे. द ब्राह्मण रिप्लाइड, योर मैजेस्टी, देयर इज अ स्नेक लाइक वाइन अराउंड अ ह्यूज ट्री. दैट वाइन इज कॉल्ड नेक बैली. आई हैड डिग अ होल एट वाइन्स रूट एंड हिड माई मनी देयर. देन ब्राह्मण बताता है कि मैजेस्टी वहां पर एक स्नेक लाइक वाइन थी, जहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे एक वाइन थी, वहीं पर मैंने गड्ढा खोद के और होल करते हुए उसी के अंदर वाइन रूट के अंदर अपनी मनी को छुपा दिया था. नेक बैली इज अ वाइन whose leaves are said to have medicinal qualities that cure high fever. And King Parsanjit felt very pleased now that he had laid his hands on a vital clue. Now he would find it easier to search the Brahmin's lost wealth. Then नागबेली जो होता है बच्चे पौधा, जो एक वाइन थी, नागबली जो वाइन थी बच्चे, उसका यूज किया जाता है एक मेडिसिनल क्वालिटीज के लिए. जिसको भी बहुत हाई फीवर होता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इस वाइन का यूज किया जाता है. आप पर्सन जी समझ चुके थे, उनको पता था कि कहीं ना कहीं एक क्लू मिल चुका था, एक वाइटल क्लू उनके पास आ चुका था कि हाँ क्यों कौन वहां पर गया था और किसने ब्राह्मण के जो लोस्ट वेल्थ है छुपाया हुआ है. देन किंग परसनजीत रिटर्न टू हिज पैलेस. द नेक्स्ट डे ही सेंट मैसेंजर्स ऑल ओवर द किंगडम
who banged on the drum loudly, and when all the peoples had gathered, they announced that all the medicines was to present themselves in the royal court. In a while, King Prasenjit arrived at the court and sat down on the throne. The king then asked each medicine one by one the same questions. He asked, in the past 2 months, what type of patients have come to you? What type of medicines had you asked them to take? Soon all the medics have provided the king with the required information. One of the medics have advised a patient to drink the bitter juice of the नागवेली leaves. देन प्रसन्नजीत जो होते हैं बच्चे, जो पैलेस में वापस आते हैं सारी बात सुनकर, और अपने मैसेंजर्स को बुलाता है और बोलते हैं कि सबको इकट्ठा किया जाए, जितने भी वहाँ पर बच्चों वेद होते हैं जो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते थे, मेडिसिन लाते थे, तो कोर्ट में उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि किंगडम के अंदर किन किन को ऐसी परेशानी आई थी और किस किस तरह की बीमारियां हुई थी जिसकी वजह से, और कौन कौन सा उनको ट्रीटमेंट दिया गया था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाहर से कोई भी चीज़ प्रोवाइड कराई गई हो। देन सब वहाँ पर इंक्वायर करते हैं, बताते हैं कि किस तरह की मेडिसिन प्रोवाइड कराई गई है, कहाँ से लाई गई है। देन सारी इंफॉर्मेशन अब राजा को दी जाती है और बताते हैं कि पेशेंट्स ने किस तरह से एडवाइस किया और बिटर जूस पिया जाता है नागवेली लीव्स का, और किस किस ने वो बिटर जूस पिया था। When King Prasenjit heard this, he summoned the patients to the royal court. He asked the patients who went to the jungle to get नागवेली leaves. अब उस पेशेंट्स को बुलाया गया बच्चे जो नागवेली लीव्स को, जो नागवेली लीव्स को लेने के लिए जंगल में गया था। The patient said, "Your Majesty, my servant Chiranjit had fetched the नागवेली leaves from the jungle." Next, the King Prasenjit summoned Chiranjit to the royal court and asked Chiranjit, "When you had gone to jungles to get the नागवेली leaves, how many coins did you find?" देख पेशेंट को बुलाया गया बच्चे, पेशेंट का नाम था चिरंजीत। देन चिरंजीत को बुला के पूछा गया, अच्छा तुम ये बताइए कि आप नागवेली लीव्स को लेने के लिए जंगल में कब गए थे, और अगर गए थे तो वहां से कितने कॉइन्स लेकर आए हो, वो तो बताओ हमें। देन चिरंजीत फेस वेंट वाइट विद फ्राइड। ही थॉट दैट द किंग हैड फाउंड आउट एवरीथिंग, so he stammered in a scared voice, "1,000 coins, your majesty." Then चिरंजीत का जो फेस था बच्चों बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, डर लग रहा था उसको, और वो समझ चुका था कि राजा को तो सारी बात पता चल गई है, और वो अपनी लड़खड़ाती आवाज से डर कर बोलने लग जाता है, "1,000 coins, your majesty." The king Prasenjit ordered Chiranjit to bring the money to the royal court. Chiranjit submitted the money which was returned to the Brahmin. Thus, what one could not achieve by scolding or threats, King Prasenjit had achieved by his intelligence. Intelligence is the most powerful of all strengths. तो यहाँ पर बच्चों जो किंग प्रसन्नजीत थे उन्होंने ऑर्डर दिया चिरंजीत को, और वो लेकर आते हैं रॉयल कोर्ट में उस पैसों को, उन कॉइन्स को, और चिरंजीत अब उस मनी को सबमिट कर लेता है अपने पास और वापस ब्राह्मण को दे देता है। देन बिना डांटे, बिना धमकाए बच्चों, बिना किसी को परेशान किए, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से राजा ने अपनी बुद्धिमानी से, इंटेलिजेंस से इजीली उस केस को सॉल्व कर दिया और इजीली ब्राह्मण की जो मनी थी, जो कॉइन्स थे, उनको वापस ले आए। तो यहाँ पर बच्चों प्रसन्नजीत की जो बुद्धिमानी थी उसी ने अचीव किया उनकी इंटेलिजेंस को, और इंटेलिजेंस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, इसलिए ऐसा बोला जाता है। देन यहाँ पर ब्रेन गेम के अंदर देख लेते हैं बच्चों। देन व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन अ प्लेस ऑफ चिरंजीत एंड फाउंड 1000 कॉइन, तो क्या करोगे तब। वर्ड फाइंडर के अंदर बच्चों prosperous, prosperous means होता है financially successful, conflicts means dispute or quarrel. Then acting, a person avoiding physical comforts and living a simple life. Lodging, temporary accommodation. Wine, a trailing or combining plant. Wailing, crying with pain, grief or anger. Morsel, a very small piece of food. Persuasions, opinions and relent to soften in feelings, temper or determination. Fright, a sudden intense feeling of fear. Stammer, to speak with inaudible break or pauses. So exercise की तरफ मूव करते हैं बच्चों। First one is fill in the blanks. The Saraswati kingdom was near Ayodhya. The Brahmin accepted food only from the Dash household. King Dash was the ruler of Saraswati. The snake-like wine was called Dash. The leaves of Nagbeli wine had Dash qualities. Yes, B बच्चों true and false करेंगे। किंग प्रसन्नजीत वॉज अ क्रूअल रूलर, नो, तो यहां पर आप लिखने वाले हो फॉल्स, तो यहां पर लिखेंगे बच्चे फॉल्स। नेक्स्ट इज द ब्राह्मण बैग्ड फॉर फूड एंड आर्म्स। द ब्राह्मण हैड 2000 कॉइन्स इन ऑल।
The Brahmin hid his wealth under a thick vine growing around a tree. The king asked each Medak a different questions one by one. Next है बच्चों, make sentences for the following words. With the help of these words, you have to make the sentences and write down here बच्चों. First one is conflict. So yes, conflict between. आप किसी के बीच में भी conflict बता सकते हो. Conflict between my friends. Yes, there is a conflict between my neighbors. Like this. Worried, pleased, bitter and strength की भी sentence आपने खुद से बनाने हैं. Who said to whom? किसने ये बात बच्चों किसको बोली? यहाँ पर आप राइट डाउन करेंगे किसने बोला और किसको बोला. फर्स्ट वन इज I'll not eat even a single morsel of food. तो यहाँ पर किसने बोला था कि बच्चों सिंगल मोर्सल ऑफ फूड मैं नहीं लेने वाला? तो ब्राह्मण ने बोला बच्चों. यहाँ पर आएगा ब्राह्मण ने विलेजर्स को बोला था, वहां के जो लोग थे उनको बोला था. ठीक है. नेक्स्ट इज ओ लर्न सर, व्हाई आर यू गिविंग अप योर लाइफ फॉर mere some money? I'll give you 1,000 coins from the royal treasury. Please and your fast. Your Majesty, my servant Chiranjit had fetched the Nagbeli leaves from the jungle. 1,000 coins, Your Majesty. Answer the following question बच्चों. यहाँ पर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ रूलर वॉज द किंग परसनजीत? किंग परसनजीत किस तरह के रूलर थे? यस बच्चों, तो किस तरह के रूलर थे? इज वेरी काइंड, रॉयल एंड साथ में बच्चों हेल्पिंग भी थे काफी, और इसलिए वो हेल्प करने के लिए भी रेडी हो गए थे. तो आप बता सकते हो काफी इंटेलिजेंट and loyal and helping. How did the Brahmin acquire gold and silver coins? What did the Brahmin do to keep his small wealth safe? What did the Brahmin do when he could not find his wealth? What was the vital clue to search the lost wealth? Why did Chiranjeev's face went white? Enrich your skills की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों. यहाँ पर राइट द सिनोनियम्स लिखने हैं आपने एंड एंटोनियम्स लिखने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स के. लाइक फर्स्ट इज इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट का सिनोनियम्स क्या हो सकता है बच्चे? वाइज. एंड उसका एंटोनियम्स क्या हो सकता है? फुलिश. ओके, वाइज एंड फुलिश. एक्वायर, वरीड, ह्यूज, गैदर एंड बिटर का आप खुद से कंप्लीट करेंगे. So write one word for each of the following बच्चों. First one is one who does not believe in God, atheist. A book on life of a person written by somebody, something that is fit to be eaten. The place where orphans lives, a place where fishes are kept, a government controlled by one person, a place where birds are kept, a person with no name or identity. तो यहाँ पर राइट डाउन करने हैं वन वन वर्ड. ग्रामर में सीखने हैं बच्चे आज हम क्वेश्चन टैग को. So what are question tags? Are used in conversations to get a positive reactions from the person you are talking to. Like positive main clause, negative question tag and negative main clause आएगी तो बच्चों positive question tag आप डालने वाले हो. Example के लिए you are Priya, aren't you? He isn't Ram, is he? नेक्स्ट है बच्चों एड एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर आपने एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस. लाइक यू कैन सिंग वेल, सो कांट यू. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि आप याद रखेंगे बच्चों ये पॉजिटिव है और इसलिए यहाँ पर नेगेटिव ऐड होने वाला है. ओके, सो शी केम येस्टरडे, उसके अकॉर्डिंग हैड शी, and shut the door, won't she, let's have some tea, shall we, she broke the glass, hadn't she, he will come, won't he doesn't have many friends, doesn't he seldom watches films, dash, does he, या फिर has he. तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दिए गए हैं, तो जो प्रॉपर करेक्ट होगा बच्चों उसी को आप फिल करेंगे अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. राइटिंग स्किल्स की तरफ चलते हैं बच्चों. ब्राह्मण पॉजेस क्वालिटीज लाइक पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी, ऑस्टेरिटी, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, विजडम, नॉलेज एंड रिलीजियसनेस. बट द ब्राह्मण इन द स्टोरी वाज सो कंसर्न्ड अबाउट हिज मनी. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द ब्राह्मण वाज? तो ब्राह्मण की इतनी सारी क्वालिटी थी बच्चों, आप देख पा रहे हो कितनी सारी क्वालिटीज थी, लेकिन स्टोरी के अंदर ब्राह्मण को क्या पाया गया है कि वो मनी के लिए कितना कॉन्सेंट्रेटेड था बच्चे, कितना कंसर्न था. तो आप क्या सोचते हो ब्राह्मण के बारे में कि वो किस तरह का पर्सन था, वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. स्पीकिंग क्वेश्चन में बच्चे व्हाई इज इंटेलिजेंस द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल स्ट्रेंथ्स? गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर. तो आप बताएंगे इंटेलिजेंस किस तरह से मोस्ट पावरफुल है. हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ हमारे पास है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल स्ट्रेंथ क्या है? इंटेलिजेंस. और उसके बारे में बात करेंगे क्लास में, स्पीकिंग पोर्शन को कंप्लीट करेंगे. रियल लाइफ कनेक्ट बच्चों. नाउ डेज
We fail to understand many persons who deceives us in the disguise of saints. Just wearing a saint's clothes can't change the wrongdoers inside you. Can you explain about the such case? तो बच्चों आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि लोग जो रियल में सेंट्स होते हैं वो दूसरे तो बनने की कोशिश करते हैं, धोखा देते हैं दूसरे लोगों को, ऐसे ही सेंट्स के क्लोथ पहन लेते हैं और इस तरह से उनको परेशान करते हैं या फिर उनको बातों में लेकर उनके पैसे या और चीज़ों को ले लेते हैं। तो आपको भी इस बारे में क्या सोचते हो और यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है और इस तरह से इस बात पर, इस टॉपिक पर इसको एक्सप्लेन करेंगे जो आपके बेस पर कोई केस अगर आपने भी देखा है। तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चे। जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ बच्चों।